नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में शुरू हुआ मास्क जांच अभियान। पहले दिन सिर्फ चेतावनी, कल से होगी कार्रवाई। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर दिशा निर्देश दिए जाने का असर दिखने लगा है। धनबाद और बोकारो में भी मास्क जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। इस दौरान लोगों को मास्क पहनने के लिए चेतावनी दी जा रही है। शुक्रवार से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार सुबह रांची, रामगढ़, बोकारो मार्ग पर पुलिस ने अभियान चलाया। मास्क ना पहनने वालों को चेतावनी दी गई। दूसरी तरफ रेलवे स्टेशनों पर भी सख्ती करने की तैयारी चल रही है। धनबाद रेलवे स्टेशन पर फिलहाल महाराष्ट्र और केरला से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुवार को मास्क जांच अभियान धनबाद और बोकारो समेत पूरे राज्य में शुरू हुआ। झारखंड के स्वास्थ्य सचिव कमल किशोर सोन ने इसको लेकर सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है। अगर कोई मास्क नहीं पहने पाया जाता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक 8वीं 9वीं बोर्ड परीक्षा के जून में होने की संभावना। जाने कब से हो सकती है 11वीं की परीक्षा। राज्य में कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा जुलाई तक होने की संभावना है। इसकी कक्षाएं 1 मार्च से शुरू हुई है। 8वीं और 9वीं की बोर्ड परीक्षा मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के बाद जून में ली जा सकती है, जबकि 11वीं की परीक्षा मैट्रिक व इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन के बाद जुलाई में हो सकती है। इधर 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए फॉर्म जमा लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 11वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। परीक्षा की तिथि अप्रैल अंत तक घोषित की जा सकती है। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 4 मई से शुरू होगी। रिजल्ट जुलाई अंत तक आ सकता है। परीक्षा को लेकर केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कोविड-19 के कारण इस वर्ष केंद्रों की संख्या दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घोषणा पत्र पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, माहौल गरमाया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज गुरुवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष घोषणा पत्र पर आमने सामने हो गया। इस दौरान थोड़ी देर के लिए सदन का माहौल गर्म रहा। विधायक अमित कुमार मंडल ने महागठबंधन की घोषणा पत्र पर सवाल उठाया कि राज्य में वृद्धा पेंशन 2500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ। कुछ जिलों में तो पेंशन भी नहीं बट रहा है। इस पर सरकार की तरफ से जैसे ही कहा गया कि घोषणा पत्र को सदन में नहीं पढ़ा जाएगा, विपक्ष ने हंगामा कर दिया। थोड़ी देर के लिए सदन का माहौल गर्म रहा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री अलमागिर आलम ने कहा कि आपने भी 15 लाख रुपए और 2 करोड़ की नौकरी की घोषणा की थी, दिया क्या। मंत्री अलमागिर आलम ने कहा कि घोषणा राजनीतिक मंच पे होती है, सदन में नहीं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार जिला में टेम्पो पलटने से नाबालिग समेत 2 बच्चों की मौत। टेम्पो में सवार बच्चों को बिठा नाबालिग नहाने के लिए जा रहा था नदी। रास्ते में अनियंत्रित होकर पलटी गाड़ी। महुआटांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआटांड़ रांची मेन रोड में कूड़ू मोड़ के पास गुरुवार को टेम्पो के पलटने से उस पर सवार 2 बच्चों की मौत हो गई है। टेम्पो नाबालिग चला रहा था और गाड़ी में उसने आसपास के 4 और बच्चों को बिठा लिया था। सभी पास के नदी में नहाने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। गाड़ी चला रहे नाबालिग समेत 2 बच्चों की मौत हो गई है। मृतक में अंबास अंसारी 14 वर्षीय और निसार परवीन 8 वर्षीय शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय जल्द बढ़ेगा। अरसे से आंदोलनरत आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार उनका मानदेय जल्द बढ़ाने जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री जोभा मांझी ने विधानसभा में यह आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और केरला में आंगनबाड़ी सेविकाओं की सेवा शर्तों का अध्ययन कराकर झारखंड में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं की सेवा शर्त में सुधार लाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो झारखंड में 55 दिन बाद एक दिन में मिले सबसे ज्यादा 82 मरीज, 45 सिर्फ रांची से। राज्य में कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। 55 दिन बाद झारखंड में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 82 मरीज मिले हैं। इसमें से रांची के 45, जमशेदपुर के 17, बोकारो व गुमला के 5-5, धनबाद से 3 और लातेहार लोहरदगा से 1-1 मरीज मिले हैं। इससे पहले 20 जनवरी को 125 मरीज मिले थे। इसके बाद मरीजों की संख्या घट रही थी। पिछले 5 दिनों में एक्टिव केस भी बढ़ रहे हैं। अब एक्टिव केस की संख्या 599 पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में एक बार फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में बारिश का असर, मौसम वैज्ञानिकों का यह है पूर्वानुमान। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 19 मार्च तक मौसम में बदलाव की संभावना नहीं है। 20 मार्च से मौसम में बदलाव दिखेगा। मौसम एक बार फिर से करवट लेगा। इससे राज्य के कई जिलों में बारिश के असर है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 19 मार्च तक मौसम में बदलाव नहीं दिखेगा, मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन 20 मार्च में आबो हवा में बदलाव का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में मेघा गर्जन के साथ बारिश के असर है। इससे झारखंड के धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा समेत अन्य जिलों में मौसम का मिजाज बदल जाएगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबूलाल पर अभद्र टिप्पणी मामले में शिकायत दर्ज। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के आधिकारिक फेसबुक पेज पर सचिन नामक व्यक्ति द्वारा अभद्र और अश्लील टिप्पणी को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने बुधवार को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। प्रतुल्य सहदेव ने शिकायत में लिखा है कि सचिन ने बाबूलाल मरांडी के फेसबुक पर निम्न स्तरीय और अभद्र टिप्पणी की है। प्रतुल्य ने झारखंड पुलिस से अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में काबू में नहीं आ रहा है कोरोना। झारखंड में कुल एक्टिव मरीजों का 63% अकेले रांची में। सीएम ने कहा कि यहां बाजार में आने वाले लोगों की संख्या अधिक, इसलिए मरीज ज्यादा हैं। झारखंड में ढलान की ओर बढ़ रहा कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। एक महीने में राज्य में संक्रमण की दर 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। सूबे के संक्रमण का जो दर फरवरी में 0.30 था वह अब मार्च में बढ़कर 0.48 बढ़ गया है। 15 से 21 फरवरी के बीच 280 मरीज मिले थे। वही 8 से 14 मार्च के बीच यह संख्या बढ़कर 369 पर पहुंच चुकी है। मरीज बढ़ने की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 55 दिन बाद झारखंड में 17 फरवरी को एक दिन में सबसे ज्यादा 82 मरीज मिले हैं। सरकार के लिए अभी भी रांची में कोरोना को काबू करना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। राज्य में कुल मरीजों का 63% मरीज अकेले रांची में हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का मानना है कि सबसे ज्यादा बाहर से लोग यहीं आते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा मरीज यहां हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से लेकर देश के लोग को अब कोरोना के मामले में सचेत रहने की जरूरत, क्योंकि महाराष्ट्र में फूटा कोरोना विस्फोट। स्कूल कॉलेज बंद, सब्जी राशन की दुकानें भी नहीं खुलेगी। महाराष्ट्र में फूटा कोरोना बम। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 23,179 नए मामले सामने आए हैं, जो 2021 में एक दिन में दर्ज किए गए सबसे अधिक मामले हैं। इसी बीच पालघर के कलेक्टर ने स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पालघर जिले के सभी स्कूल कॉलेज, हॉस्टल और निजी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इधर नागपुर में लोगों के रवैये की वजह से लॉकडाउन फैल रहा है और यहां प्रशासन ने 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाया है। अब प्रशासन ने फैसला किया है कि दोपहर 1 बजे के बाद सब्जी, राशन, डेली नीड्स, मांस सहित सभी दुकानें बंद रखी जाएगी। सिर्फ दवाई की दुकानें खोलने की इजाजत प्रशासन की ओर से दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आत्महत्या यह हादसा। जमशेदपुर में 5वीं मंजिल की छत से गिरकर बुजुर्ग की मौत। परिजन ने कहा कि कई बीमारियों से ग्रसित थे। एमजीएम थाना क्षेत्र के सिरोमन नगर संतुलित ब्लॉक में रहने वाले बुजुर्ग संतोष सिंह 70 वर्षीय की बुधवार की रात 5वीं मंजिल की छत से गिरकर हो गई है। टीन प्लेट के रिटायर कर्मी थे, वे कई बीमारियों से पीड़ित थे। बेटे ने आशंका जताई है कि चक्कर आने की वजह से पिता छत से गिर गए होंगे। वही आत्महत्या करने का भी शक जाहिर किया जा रहा है। गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम हुआ। इस मामले में थाना में मृतक के पुत्र दलजीत सिंह ने बयान पर अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया गया है। पुत्र दलजीत सिंह ने बताया कि पिता को शुगर समेत कई बीमारियां थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भात भात कहते हुए मरने वाली संतोषी का केस हाईकोर्ट में। सीजेआई बोले देश में 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द, भूख से लोगों का मरना गंभीर। 4 सप्ताह में जवाब दे केंद्र सरकार। आधार कार्ड से लिंक ना होने पर 3 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड रद्द करने और इसकी वजह से भूखमरी से हुई मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसके बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। केंद्र से 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। यह जनहित याचिका सिमडेगा के जलडेगा प्रखंड की है। कारीमाटी गांव की कोयली देवी ने दायर की है। कोयली देवी का आरोप है कि आधार से लिंक ना होने के कारण उन्हें राशन कार्ड पर राशन नहीं मिला था। इससे भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी। उनकी 10 साल की बेटी संतोषी ने भात भात कहते हुए जान दे दी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।